नई बहू ने डाला गर्मी में आम का अचार। अरे सुभद्रा जी, सब कोई तैयार हो गया कि नहीं? बारात निकलने को तैयार खड़ी है। घनश्याम जैसे सुभद्रा के चेहरे को देखते हैं, पसीनों में सारा मेकअप बिगड़ा होता है। ऐसे बनकर जाएंगी आप? अरे इतना मेकअप क्यों पोता हुआ है बुढ़ापे में? बुढ़ापे में इतना मेकअप आपको शोभा नहीं देता। अरे बहू लाने जा रहे हैं हम। तभी ऊपर ब्लाउज और जीन्स पहने प्रीता आ जाती है। ये देखकर बुआ फूलन, जो कि जमीन पर पसरी हुई दाल चावल अचार खाते हुए लोट पोट होके हंस देती हैं। हाय दैया, अरे प्रीता, ये क्या इस ब्लाउज के साथ जीन्स चढ़ाकर चलेगी क्या बारात में? तुम्हें और क्या करूं? कितने शौक से मैंने आर्यन भैया की शादी के लिए लहंगा सिलाया था, लेकिन इस आग उगलती गर्मी में कैसे पहनूं लहंगा? और मैंने तो फिर भी जीन्स पहना हुआ है बुआ जी। फूफा जी तो कच्चे बनियान में डोल रहे हैं। अरे किसकी बात चल रही है यहाँ? लो, नाम लिया और हाजिर। आपकी बात चल रही थी बिरजू फूफा जी। अपने पति बिरजू को कच्चे बनियान में देखकर वो डांट लगाती है। अरे ओ गोधन के बाबा, शर्म लाज धो के पी गए हो क्या? शादी ब्याह के घर में कैसे नंगे पंगे घूम रहे हो? घनश्याम और सुभद्रा ने अपने इकलौते बेटे की शादी कुछ महीने पहले काव्या से तय की, लेकिन कोई शुभ मुहूर्त ना मिलने की वजह से उन्हें शादी टालकर मई जैसी गर्मी के मौसम में तय करनी पड़ी। जिस सीजन में पेड़ों में आम के बौर लगते हैं, उसी गर्मी में काव्या बहू बनकर मिडिल क्लास ससुराल में आ रही थी। अब खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि नई बहू की ससुराल में किससे कितनी निभेगी। बैंक्वेट हॉल में ओह गॉड, इतनी गर्मी हो रही है कि एसी भी काम नहीं कर रहा। ऊपर से ये 10 किलो का लहंगा और 2.5 किलो मेकअप। मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा। बस जल्दी से आ जाओ आर्यन। लगता है बारात आ गई। देखती हूँ आर्यन दूल्हा बना कैसा लग रहा है। दुल्हन बनी काव्या जैसे ही बारात को देखती है तो सारे ससुराल वाले पसीने से तरबतर थे और दूल्हे के दोस्त जमीन पर लेटकर नागिन डांस कर रहे थे। कुछ देर में वरमाला की घड़ी आ जाती है, जिसके बाद पंडित जी शादी करवाते हैं। लेकिन ससुराल वालों का ध्यान खाने पर ही टिका होता है, खास करके अचार की प्लेट। अरे ओ सुभद्रा भाभी, वहाँ देखो वहाँ। हमका तो लगा था कि बड़े बड़े बैंकटवा में जाने कैसा खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ तो अचार की थाली है। हाँ जिज्जी, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा अचार देखकर। पर हमारा तो मन करा था कि अचार की प्लेट ही पेट में रख ले। दरअसल काव्या के ससुराल वाले अचार खाने के बहुत ही ज्यादा शौकिया थे, खास करके आम का अचार। शादी पूरी होते ही दूल्हा दुल्हन की खाने की टेबल लगती है। टेबल लग गया है, लेकिन यहाँ आम का अचार तो है नहीं। हाँ, मैं भी आम का अचार ही ढूंढ रहा हूँ। वही तो घनश्याम भैया, बिना आम के अचार के मौत से तो नहीं खाया जाएगा। ए बेटरवा, ये घास फूस हम नहीं खाएंगे। जाकर हमरे खातिर भरी थाली लाओ और आम का अचार डाल के लाना। जी मैडम जी। ससुराल वालों में आम के अचार का इतना क्रेज देखकर काव्या मन में कहती है, लगता है मेरे ससुराल वाले कुछ ज्यादा ही आम के अचार के चटोरे हैं। वेटर के अचार लाते सब उस पर टूट पड़ते। कुछ देर में काव्या विदा होकर मिडिल क्लास ससुराल में आ जाती है, जहां मची हुई गर्मी में मेहमानों की भीड़ लगी हुई थी। बहू परेशान होते हुए मन में बोली, हे भगवान, ये सब लोग कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह फर्श पर फैले पड़े हैं, और यहाँ एक ही कूलर है, वो भी खटारा सा। थैंक गॉड कि पापा ने मुझे दहेज में सब कुछ दिया है। जैसे ही दहेज का सामान, फ्रिज, एसी, सोफा, बेड सब अंदर आता है, ससुराल वाले आपस में बांट लेते हैं। अरे वाह, कितना मस्त बेड है, इसे तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। और ये सोफा और एसी लग जाएगा हॉल में, और फ्रिज किचन में। ये सुनकर तो बहू का दिल निकल आता है। पर मम्मी जी, ये मेरे दहेज का सामान है। तभी मौसी सास मंजू चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। अरे बहू, ये तेरा भी तो घर है। अब से ये इसी हॉल में लगेगी तो सब ठंडी हवा खाएंगे, और सोफे पर बैठने का तुझे कितना ही टाइम मिलेगा। बची बात बेड की, तो प्रीता तेरी ननद है, एक बेड नहीं दे सकती हो उसे। बेचारी काव्या नई नई होने की वजह से कुछ नहीं कह पाती और पैर पटकते हुए कमरे में चली आई। सामान मेरा, और लालच जताकर सबने ले लिया।
मेरे पास क्या बचा? बाबाजी का टुल्लू। काव्या ने बड़बड़ाकर अपने गुस्से की भड़ास निकाल ली। अगली सुबह नहा धोकर काव्या मुस्कुराता चेहरा लेकर बाहर आई। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम पापा जी, बुआ जी, फूफा जी, मौसी जी, आप सबको भी नमस्ते। सदा खुश रहो बहू। माँ जी बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना है, हलवा या खीर? मैं सोच रही हूँ थोड़े छोले पूरी बना लूं, साथ में पुलाव। बहू हमारे यहाँ नई बहू को शादी के बाद पहले दिन आम का अचार डालना होता है। आम का अचार? ये कैसी रस्म है? तभी बुआ सास बीच में टपकती हुई बोली, अब हमारे यहाँ तो यही रस्म होती है। वो देखो कट्टे में कच्चे आम मंगा कर रख दिए, बस बढ़िया सा खट्टा मीठा अचार डाल दो, तभी अच्छी बहू बनने की परीक्षा में पास होगी। जी बुआ जी। देखो तो तनिक अचार बनाने की बात से जैसे नई बहू के मुंह पर तो कुत्ता ही मूत गवा। बेचारी नई बहू चिलचिलाती धूप में आम काटने बैठ गई और गर्मी से बेहाल परेशान होकर बुदबुदाने लगी। मैं यहाँ अकेली इतना सारा अचार बनाऊं और मेरे ये नास पीटे ससुराल वाले कैसे एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं। भगवान करे लाइट भाग जाए। तभी लाइट चली जाती है और एसी बंद हो जाती है। जा मारी लाइट को का होएगा, कितनी अच्छी एसी हवा खा रहे थे, सारे रंग में भंग डाल दिया। गर्मी का मौसम है ना, इसलिए लाइट कट गई। कैरी तो कट गई, धूप में डाल आती हूँ। काव्या तपती धूप में आम सूखने के लिए डाल देती है और अगले दिन मसाला तैयार करती है। सौंफ, अजवाइन, मिर्च, मेथी, सरसों, राई का तेल, यही मसाले आम के अचार में डालते हैं। अब फटाफट से मिक्सी में पीस लेती हूँ। अरे मशीन कहाँ गई मसाला पीसने की? अरे बहू, तू मिक्सी में अचार का मसाला पीसेगी तो क्या खाक स्वाद आएगा, सिलबट्टे पर पीस। लेकिन इतनी गर्मी में इतने मसाले सिलबट्टे पर मैं अकेले कैसे पीस पाऊंगी? आप भी थोड़ा थोड़ा मदद कर दीजिए। ये सुनते ही सभी औरतें जी चुराते हुए बोली, ये आम का अचार तुम्हें अकेले बनाना है, नई बहू यही तो रस्म है। बेचारी नई बहू कई घंटे तक सिलबट्टे पर मसाला पीसकर अचार में डालती है, मगर उसके हाथों में जलन होने लगती है। ओए मम्मी, मेरा हाथ कितना जल रहा है। हाथ के जलन से काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2-3 दिन में अचार पककर तैयार हो जाते हैं। अरे वाह बहू, क्या बढ़िया अचार बनाया है। इसके साथ गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं, आहा तो बात बन जाए। हाँ काव्या, सबके लिए पराठे भी बना दो। थोड़ी देर में काव्या पराठे लेकर टेबल पर आती है तो देखती है कि सब कटोरी भर भर के अचार लेकर बैठे। पसीने में नहाई हुई बहू गुस्से में बोली, ये आप लोग सब्जी की तरह अचार क्यों लिए बैठे हैं? खाने के लिए। हे भगवान, कैसे चिलगो से चटोरे हैं मेरे ससुराल वाले, इतना अचार खा रहे हैं। बहू शर्म से उन्हें नहीं टोकती, बस कटोरी भर के अचार खाते हैं। यूं ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। बेचारी नई नवेली बहू काव्या का सारा दिन खातिरदारी करते ही बीत जाता है। फिर एक दिन, भाभी जरा आम के अचार का जार तो देना। हाँ ये लो। जैसे ही काव्या जार में देखती है तो उसमें 1-2 फांक ही अचार के थे। हाय मैं मर गई, मेरे मुफ्तखोर ससुराल वाले 4 दिन में सारा अचार खा गए। और यही नई बहू का सब्र समाप्त हो गया। वो सब पर भड़क गई। बस बहुत हो गया, आप सब इतने किलो का अचार 4 दिन में चट कर गए। अरे इतनी गर्मी में मैंने कितनी मेहनत से अचार डाला था। तो क्या हो गया बहू, तू और अचार बना देना। हाँ हाँ, मैं तो इस घर में रामू काका बन के आई हूँ, बहू थोड़ी हूँ। आम का अचार डालने के सिवा मेरे पास काम ही क्या है। आर्यन, मुझे मेरे घर छोड़ाओ आप। कहते कहते काव्या रो देती है, जिसके बाद सबको उसकी परेशानी समझ आती है। बहू हमें माफ कर दे, हमने तुझसे ज्यादा काम ले लिया, तू रो मत। इस बार हम तुझे अचार बना के खिलाएंगे और रोटी भी बना लेंगे, बस तू हंस दे बैंक्वेट हॉल में। ये सुनकर तब कहीं जाकर काव्या को चैन आता है और दूसरी बार पूरा ससुराल बहू के साथ मिलजुल कर अचार बनाता है।